जय हिंद साथियों। तो साथियों, अभी तक आपके जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं उनकी सभी शिफ्ट में मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। साथ में हमने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 11 था, 26 को विभाजित करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत कराया है, इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा बच्चों के हिसाब से, कुछ बच्चों के हिसाब से, और हमारा आंसर आता 47। तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम सोल्व किस तरीके से करेंगे। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, पहले नंबर पर देखते हैं हम अपना पिछला क्वेश्चन जो पिछली क्लास में कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 26 को 1/2 से विभाजित किया जाता है और फिर उसमें 30 जोड़ दिया जाता है और अंत में 35 घटा दिया जाता है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको ये जो क्वेश्चन कराया था ये बोर्ड मास के हिसाब से कराया था। तो कुछ साथी कह रहे थे कि बोर्ड मास के हिसाब से यहां पर ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो चलो कोई बात नहीं, बोर्ड मास के हिसाब से हम नहीं करते, इसको अलग तरीके से करते हैं। तो कुछ सारा जो कंफ्यूजन है वो यहीं पर है। हमने कराया था 26 भाग 1/2 और आगे जाकर हमने ऐसे ये बोल दिया था कि इस भाग की जगह गुणा कर लेंगे और इसका ये ऊपर आ जाएगा हर, और अंश आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा और ये इसका आंसर जाएगा 52। लेकिन आप लोगों के हिसाब से आ रहा था कि 26/2 इक्वल टू 13। तो सारा कंफ्यूजन जो है यहां पर ही है, 52 और 13। अगर हम 52 लेंगे यहां पर तो हमारा आंसर 47 आएगा, 13 लेंगे तो 8 आएगा। तो इसी को करते हैं, देखते हैं यहां पर हमसे कहां गलती हुई है। 2-3 तरीके से आपको सोल्व करके बताएंगे हम इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है कि 26 को 1/2 से ही भाग करनी है, ठीक है। तो 26 को अगर हम 1/2 से भाग करेंगे तो 1/2 से भाग इस तरीके से करेंगे। जब हम इस तरीके से भाग करेंगे तो ये फिर ऊपर आ जाएगा, अगेन हमारा आंसर 52 आएगा। यहां से ये ऊपर हो जाएगा 26 गुणा 2/1 हो जाएगा, फिर से इस तरीके से हो जाएगा, तो तब भी हमारा उत्तर क्या आएगा, 52 आएगा। चलो एक तरीके से और कर लेते हैं। अगला तरीका क्या है, हम इस 1/2 को ही पहले विभाजित करके देख लेते हैं कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है। तो सभी को पता है कि 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। ये तो सभी को पता है कि 2 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब इस 0.5 से हम इस 26 को भाग करेंगे। अब तो ठीक हो रहा है कि 0.5 से 26 को भाग करेंगे, दशमलव हटाने के लिए यहां पर 0 लगा देंगे तो हमारा 260 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, यहां 1 बचेगा, 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से 52 आ रहा है। मुझे नहीं पता चल रहा कि आपका यहां पर 13 किस तरीके से आ रहा है। अगर 26 को हम 1/2 से भाग करेंगे तो हमारा 52 ही आएगा। चाहे तो आप 1/2 की वैल्यू 0.5 लेके भाग कर लो, या फिर 1/2 का अंश का हर बना के और हर का अंश बना के इस तरीके से कर लो। अगर आप कह रहे हो कि 1/2 से भाग करेंगे तो 2 से यहां पे आ जाएगा और 2 से इसको भाग करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, तो 2 से भाग नहीं करनी है, हमें भाग करनी है 1/2 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर 47 नहीं आएगा। अब आशा करता हूं अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर हाँ हमें यहां पर 2 से विभाजित करने के लिए बोला गया होता तब हमारा 13 आता। अगर हम 1/2 से विभाजित करेंगे 26 को तो हमारा हर हालत में किसी भी तरीके से 52 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 की हमारी एक्सप्लेनेशन थी जो आपके कमेंट आ रहे थे पिछली क्लास में। अब देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, 1/3 में कितने 1/12 होते हैं। तो 1/3 में कितने 1/12 होते हैं, तो 1/3 को हम भाग कर देंगे 1/12 से, हमें पता लग जाएगा कि 1/3 में कितने 1/12 होते हैं। तो यहां से अगेन फिर इस तरीके से हो जाएगा 1/3, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 1/3 भाग 1/12। तो मैंने बताया था कि भाग की जगह गुणा कर लेंगे, यहां पर भाग की जगह गुणा कर लेंगे और हर का अंश बना देंगे और अंश का बना देंगे हम हर। तो ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1, 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। 1/3 में 1/12 4 होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो साथियों, अगर हम प्राकृतिक संख्या लिखने बैठ गए 50 तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें आंसर तो हमारा उससे भी आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का, वो फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है हमारा प्राकृतिक संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो n क्या होगा, n है हमारी पदों की संख्या यानी कि 50। यहां पर रखेंगे 50 और अंदर हो जाएगा 50 प्लस का 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से। आगे करेंगे इसको तो हमारा जाएगा 50 गुणा 51/2 और 2 से 50 को भाग करेंगे 25 जाएगा और 25 गुणा 51 आगे आ जाएगा 25 गुणा 51 और 25 गुणा 51 हमारा हो जाएगा 25 का ना 25 हाथ से लगेंगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127 हो जाएगा, यानी कि 1275। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, 1275 हो जाएगा पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्षर H और E में समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतने आसान क्वेश्चन आपके बनने, कोई क्वेश्चन आपका हार्ड आ जाता है, बाकी मैथ आपकी आसान आ जाती है सीटेट पेपर में। तो देखेंगे H में कितने समकोण बन रहे हैं, ये हमने H बना लिया और यहां पर बना लिया E। तो दोनों में पूछा गया H और E में कितने समकोण बनेंगे। तो यहां पर देखेंगे एक समकोण यहां पर बन रहा है और एक यहां पर बन रहा है, 2 इधर हो गए, ऐसे ही 2 इधर हो गए। तो टोटल हमारे 4 समकोण हो गए H में।
ई में बात करें तो एक समकोण ये है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये भी हमारे 4 समकोण हो गए। तो 4 इसमें होगा, 4 इसमें होगा, टोटल हमारे 8 समकोण बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो साथियों सीरीज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एक और सीरीज आपके सामने 2 आ रहा है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 1/2, इसके बाद 1/4 और आगे बताना हमें क्या आना है। तो हमें लग रहा है यहाँ पर कि 2 से भाग करी जा रही है, इसमें इनमें 2 से भाग करी है। यहाँ पर अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा और फिर अगेन यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा और फिर 2 से भाग करेंगे, 2 का भाग करने का मतलब नीचे गुणा करेंगे 2 से तो हमारा 1/4 हो जाएगा और अगेन इसकी 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 1/8 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर आपके पास 3 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपए के सिक्के 3 हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 3 सिक्के हैं 1 रुपए के, 3 2 रुपए के सिक्के हैं, यानी कि 2 रुपए के भी कितने सिक्के हैं 3 सिक्के हैं हमारे पास 2 रुपए के। आगे देखते हैं। और एक 10 रुपए का सिक्का है, यानी कि हमने बना लिया। तो आप मुझे 14 रुपए कितने तरीके से दे सकते हैं। तो बिना 10 का यूज करें तो 14 रुपए नहीं दिए जा सकते, इन सभी को जोड़ेंगे तो कम बैठ जाएंगे। तो 10 का सिक्का तो जरूर ही यूज होना है, तो 10 हो गया। इसके बाद हम 1 1 के 2 दे देते हैं, 1 1 के 2 सिक्के दे देते हैं, हमारे 12 हो गए। इसके बाद अगर हम 1 1 के दे तो हमारे पास कमी पड़ रही है एक सिक्के की, तो 1 2 का सिक्का देना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 10 11 12 और 2 14। एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम एक 10 का सिक्का दे दें और 1 1 के 2 सिक्के दे दें और एक 2 का सिक्का दे दें। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा हो सकता है 10 का सिक्का दे दें, उसके बाद 2 का सिक्का दे दें और फिर 2 का सिक्का दे दें, तो तब भी हमारे 14 हो रहा है। अगर इससे अलग हम कोई और तरीका ढूंढें तो 1 1 की कमी पड़ रही है, अगर हम सारे 1 1 के सिक्के यूज करें, हाँ तो यही होंगे, सिर्फ 2 तरीके होंगे 14 रुपए देने के। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 तरीके से हम 14 रुपए दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, तो सबसे छोटे कोण की माप हमें बतानी है। तो पहला कोण मान लेंगे कि 5x हो गया, दूसरा हमारा 6x हो गया और तीसरा हमारा हो गया 7x। और हमें इस बात का पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। तो रख देंगे इसके इक्वल में, जोड़ देंगे 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18x हो गया और 180 आ गया। यहाँ पर 18 से इसको काटेंगे तो हमारा 10 डिग्री हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आ गया 10 डिग्री। तो हमारे तीनों कोण कितने आ गए, तीनों कोण आ गए हमारे 50 डिग्री, ये 60 हो गया 60 डिग्री और हमारा हो गया 70 डिग्री, 180 आ गया। तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 50 डिग्री का हमारा कोण होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है। तो सभी में से 5 का स्थानीय मान लिख लेंगे हम। इसमें 5 का स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, 5 के नीचे 5 लिख दो और पीछे जितने अंक है उतने 0 लगा दो, लगा दिया हमने। इसमें 5 कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर है 5 और पीछे कितने अंक है 2 अंक है इसके पीछे, तो 2 0 लगा दिए। अगेन आगे देखेंगे, इसमें 5 है और इसके पीछे 3 अंक है तो इसके पीछे 3 0 लगा दिए। जोड़ेंगे इनको हम एक जगह रख के जोड़ लेंगे स्तंभ विधि से। 5000 यहाँ पे लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 500, इसके नीचे लेंगे 50, ताकि हमारी गलती ना हो। 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और ये 5 हमारा आ जाएगा 5550, यानी कि 5550, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 15 इकाई 15,000 और रिक्त स्थान 2.5 इक्वल टू 16,165 है, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, यह हमें बतानी है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं सही से। 15 इकाई यानी कि 15 गुणा 1, इकाई का मतलब 1 होता है, प्लस का 15,000 यानी कि 15 गुणा 1000, इस तरीके से लिख लेंगे इसको, प्लस साथ रिक्त स्थान के स्थान पर हम मान लेंगे x मान लिया यहाँ पर। तो x गुणा 2.5 का मतलब होता है 10 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16,165 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे, 15 की 1 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 15 की 1000 से करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 15,015 आ जाएगा, 15,015 ये आ जाएगा। इन दोनों इनकी आपस में गुणा करने के बाद आपस में जोड़ देंगे इनको, प्लस x गुणा 10 के साथ करेंगे तो 10x आ जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16,165। अब पक्षांतर करेंगे इसको, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 16,165 माइनस का 15,015। अब इस 5 में से इस 5 को हटाएंगे तो हमारा 0 बचेगा, 6 में से 1 को हटाएंगे तो 5 बचेगा, 1 में से 0 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, इस 6 में से 5 को हटाएंगे 1 बचेगा, और 1 से 100 को हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 10x। इस 0 से 0 काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 115 आ गई, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 115 लिखा जाएगा, 115 2.5। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके अभी तक की सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।